अशफाकुल्ला खान को यूपी की सरजमीन पर, गोरखपुर की सरजमीन पर जब फांसी उनको दी जा रही थी तो पूछा गया, अंग्रेजों ने पूछा कि आपको फांसी दी जा रही है, जल्लाद ने पूछा आपको फांसी दी जा रही है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश को क्या पूरी कर पाओगे? तो बोला हाँ, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा। तब उन्होंने कहा था अशफाकुल्ला खान ने, मेरी भारत की सरजमीन, मेरे भारत माता की सरजमीन की मिट्टी लाओ। उस मिट्टी को लेकर अपने माथे सिकल पे लगाया था और लगाने के बाद वंदे मातरम का नारा कहकर फांसी पे झूल गए थे। यह अशफाकुल्ला खान की इतिहास है। और आइए, इस मिट्टी के लिए हम इबादत करते हैं, तो इबादत करने के लिए हमारे शरअ के एतबार से वजू करना जरूरी है। पानी से हम वजू कर लेते हैं। अब पानी से वजू करने के बाद जब रब्बानी में जब सजदा करते हैं, बेगर वजू के हम सजदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इस्लाम में एक और तरीका है, एक शरीयत में भी है कि जब नमाज की तैयारी करो तो वजू करने के लिए पानी ना मिले तो मिट्टी पे इस तरह से दो हाथ मार कर चेहरे और टहनियों में रगड़ लिया करो, वजू वाली फजीलत मिलेगी, नमाज पढ़ लोगे। तो आज भारत के मुसलमान जिस हिस्सा में भारत की सरजमीन पे सजदा करने को चाहता है तो पहले भारत माता की इस तरह से अपने हाथ को रखता है। एक तरह से देखा जाए तो भारत माता की आशीर्वाद भी ले लेते हैं और भारत माता की मिट्टी से अपने चेहरे पे लगाकर नमाज अदा करते हैं। आज जिस धरती पर हम नमाज अदा करते हैं, जिस धरती पे हमारा सर झुका होता है, वो धरती भारत माता की धरती होती है। रब की इबादत करते हैं, लेकिन धरती हमारे हिंदुस्तान की होती है। हमें तुम हटाना चाहोगे? बताओ कि देश आजाद होने के बाद हमने कौन सी गद्दारी की है? इंदिरा गांधी को मारा गया। इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन? कत्ल करने वाला कौन? गांधी जी को मारा गया। कत्ल करने वाला कौन? राजीव गांधी को मारा गया। कत्ल करने वाला कौन? बेन सिंह को मारा गया। कत्ल करने वाला कौन? इस तरह से पूरी तारीख भरी हुई है। ऐसे तारीख साज को मुल्क से मत हटाइए। जिस दिन से भारत से मुसलमान हट जाएगा, भारत नहीं रहेगा, अधूरा हो जाएगा। जिस तरह से एक इंसान के आँख में दो आंखें होती है, महात्मा गांधी की बड़ी प्यारी बातें आ गई, बड़ी खूबसूरत जुमले उन्होंने कहा था कि गांधी जी बोले थे कि मेरे दो नैन है, मेरे दो आँख है, एक आँख मुस्लिम का है, एक आँख हिंदू का है। अगर कोई भी एक आँख भड़क जाए तो हिंदुस्तान बदसूरत नजर आएगा। जिस दिन से हिंदुस्तान मुसलमान में हिंदुस्तान मुसलमान छोड़ देगा या हिंदुस्तान मुसलमान में नहीं रहेगा, जिस तरह से एक इंसान बदसूरत नजर आता है, हमारा भारत भी बदसूरत हो जाएगा। हमको अपने भारत को खूबसूरती को बढ़ाना है। हमारे भारत को खूबसूरत कैसे लगेगा, सुंदर कैसे लगेगा, इसके बारे में कहना है। आप आइए, इलेक्शन की चंद बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। आप सोचिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंगाल में जो जिसकी जुबान बंगाली हो वही बंगाली है। नहीं, मैं पहले ही बोला था कि शिक्षा की ज़रूरत है, एजुकेशनल की ज़रूरत है। बिहार में अगर कोई पैदा हो जाए तो उसे बिहारी कहा जाता है, गुजरात में कोई पैदा हो जाए उसे गुजराती कहा जाता है, हरियाणा में कोई पैदा हो जाए उसे हरियाणवी कहा जाता है। इसी तरह से कोई दिल्ली में पैदा हो जाए दिल्ली कहा जाता है, कोई कश्मीर में पैदा हो जाए कश्मीरी कहा जाता है, और जो बंगाल में पैदा हो जाए वो बंगाली कहा जाता है। उसकी जुबान उर्दू हो, उसकी जुबान हिंदी हो, उसकी जुबान मलयालम हो, हम जुबान के कायल हो सकते हैं, लेकिन आज बंगाल की लड़ाई है, इसलिए सबसे पहले हम बंगाली हैं। बंगाली की लाज कैसे रखनी होगी ये हमें सोचने का हक है। बंगाल की आबरू कौन बचा रहा है ये हमारे सोचने की जरूरत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है राजू बनर्जी, ये वही राजू बनर्जी है जो 2001 में पहली बार समष्टि विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे। 2001 में पहली बार मानस मुखर्जी इलेक्शन लड़े थे। ये मानस मुखर्जी का प्रपोज करदा राजू बनर्जी है, जो उस जमाने में 2001 में हमारे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कौन हुए? तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार
चित्तौरंजन बाग हुआ करते थे, वो जयपुर उम्र के थे। वो जयपुर उम्र एक आदमी, एक बुजुर्ग शख्स आदमी को जानते हैं क्या किया गया था? उनको मारा गया था। कहाँ पर मारा गया था? प्रवर्तन कारखाना के सामने मारा गया था। एक ज़ईफ आदमी सीपीएम के गुंडों ने मारा था। उनका मोबाइल छीन लिया गया था, उनका पंजाबी फाड़ दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे कमरट्टी से लेकर दक्षिणेश्वर तक, दक्षिणेश्वर से लेकर एरिया तक, बेलघरिया तक, जहाँ जहाँ कैंडिडेट घूमता था सीपीएम वाले टर्चर किया करते थे। लेकिन राजीव बनर्जी पूरी कमरट्टी में तनहा गुजरता था, उसको कोई मरने वाला नहीं था। इसलिए कि राजीव बनर्जी मानस मुखर्जी का प्रोडक्ट किया हुआ था। आज भी वही सियासत है कि राजीव बनर्जी बराए नाम बीजेपी का कैंडिडेट है, असल में वो सीपीएम का कैंडिडेट है। और दूसरे तरफ आपको कैंडिडेट मिलेंगे, कौन मिलेंगे? साइनदीप मित्रा। ये किसके उम्मीदवार है? तो ये सीपीएम के उम्मीदवार है। सीपीएम के मतलब बायां मुहाज। उनके साथ कौन है? आईपीएफ अब्बास सिद्दीकी। उनके साथ कौन है? कांग्रेस है। ये एकजुट के उम्मीदवार साइनदीप मित्रा है। और आपके सबसे चहीते प्यारे लाडले हड्डी लजीज आपके नेता जो मदन मित्रा जो हैं, ये मदन मित्रा वो शख्सियत है जो दीदी पहली बार इनको टिकट नहीं दी है, दूसरी बार टिकट नहीं दी है, तीसरी बार टिकट नहीं दी है, चौथी बार टिकट नहीं दी है, बल्कि मदन मित्रा को 5वीं बार टिकट दी है। पहली बार टिकट इनको मिली कहाँ पर? विष्णुपुर में बाई इलेक्शन में जीते थे। उसके बाद ये 5वीं बार ममता बनर्जी जी का पसंदीदा उम्मीदवार ये हैं। कौन है? मदन मित्रा जी हैं। आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। 3 उम्मीदवार आपके पास है, आप किसको चॉइस करेंगे ये सोचना आपको काम है। ये आपका सोचेंगे, आप ध्यान देंगे कि कौन कैंडिडेट की जरूरत है। जब आप कैंडिडेट की तरफ चलेंगे तो मदन मित्रा जी इसी सेठ बाबू बाजार में यहाँ के पूजा कमेटी में आकर मिलते हैं, पूछते हैं अपना देश की इच्छा है। ये वही मदन मित्रा है जो सागर दत्त हॉस्पिटल को किस कामयाबी तक पहुँचाए है, उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वही मदन मित्रा है जो कमरट्टी जूट मिल को आपको इसी निमिया लाइन में सुमैया नाम का लड़की का इंतकाल हो जाता है। कमरट्टी जूट मिल के क्वार्टर की छत गिर जाती है, उसकी बहन की, उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके लिए खर्च देने वाले का कौन नाम है? मदन मित्रा नाम है। दरबारे मदन वो मदन है जिसके जाने के पास किसी सोच की जरूरत नहीं है, किसी पहलू की जरूरत नहीं है। मदन के पास जो भी गया नामुराद होकर नहीं हुआ, जब भी आया मुरादार बनकर आया है। ये दरबारे मदन है। यहाँ की हुकूमत देखिए, आपकी कमरट्टी में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी है। 34 साल की हुकूमत मार्क्सवादियों की हुकूमत थी, 25 साल की हुकूमत कांग्रेस की हुकूमत थी। ये बताइए इतनी लंबी हुकूमत होने के बाद स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का क्या पोजीशन था? आज स्टूडेंट लाइब्रेरी की क्या पोजीशन है? आप देखेंगे, आप कितनी घाट जाएंगे, आपकी माएँ जाती हैं, आपकी बहनें जाती हैं, आपके बच्चे जाते हैं, आपके नवासे जाते हैं, आपकी बेटियां जाती हैं, पार्क में घूमती हैं। ये मदन मित्रा की देन है। आज घाट जो बन गया है मदन मित्रा की देन है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक देखिए, हर जगह का नाम है मदन नजर आ रहा है। जिधर जाइएगा, जिधर जाइए, स्कूल में देखिए। आपको एक राज की बात बता दूं कि इसी कटाल बगान स्कूल में 50,000 से जायद रुपए की इलेक्ट्रिक बिल बंद पड़ा हुआ था, जिसमें बच्चे बगैर पंखे के पढ़ते थे, बच्चे बगैर लाइट का पढ़ा करते थे। फूल माफ कराने वाले का नाम मदन मित्रा है। वहाँ देखिएगा, रास्ते देखेंगे मदन मित्रा का बनाया हुआ है। मंदिर में डोनेशन दिया गया, मदन मित्रा का देन है। पुरानी मस्जिद कमरट्टी जामा मस्जिद, कमरट्टी की पहली मस्जिद, कमरट्टी की शानदार मस्जिद, बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो रजिस्ट्री नहीं हुई थी बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट
के दौर की मस्जिद थी, उस मस्जिद को बनाने वाले, उस मस्जिद को रजिस्ट्री में अहम रोल अदा करने वाले का नाम मदन मित्रा है। किसी बच्ची की शादी हो जाती है, शादी में कुछ घटता है, उसके लिए देने का नाम मदन मित्रा है। किसी बहन के सर से छत उड़ जाता है, छत को सायादार बनाने वाला कौन है? मदन मित्रा है। स्कूल में कलम की जरूरत है, मदन मित्रा देता है। किताब की जरूरत है, मदन मित्रा के मार्फत मिलता है। यूनियन कॉलेजिएट स्कूल में बच्चों की कोर्स की किताबें नहीं मिल रही थी, जो सरकारी किताब थी वाहिद मदन मित्रा है, जो पूरी किताब को कोर्स से माध्यमिक बोर्ड से लाकर बच्चों को देता है, उसका नाम मदन मित्रा है। ईदगाह सजाया, उसका नाम मदन मित्रा है। यूनियन कॉलेजिएट सजाया, उसका नाम मदन मित्रा है। उसका इस कब्रिस्तान के अंदर बोरिंग का व्यवस्था नहीं था, वजू बनाने में तकलीफ होती थी। हर कब्रिस्तान में मिट्टी देने वालों को हाथ धोने की सहूलत देने वाले का नाम मदन मित्रा है। वजू को बनाने का सहूलत देने वाले का नाम मदन मित्रा है। रात में किसी भी घर में आग लग जाए, फिर फौर दौड़ने वाले का नाम मदन मित्रा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मदन मित्रा को वोट दीजिए। आप अपनी जमीर की आवाज़ सुनिए, आप अपने किरदार की आवाज़ में सुनिए कि 5 साल मानस मुखर्जी थे, उन्होंने कमरट्टी में क्या दिया। 10 साल भी रहे, उन्होंने कमरट्टी में क्या दिया। सबके किरदार आपके सामने है और इनका भी किरदार आपके सामने है। सोचना आपका काम है, ठंडा मिजाजी से सोचना आपका काम है, भूल नहीं करना है। मैं यही बात कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सोच समझ कर वोट देना भाई। ऐसा ना हो कि कल को पछताना पड़े, अपने किरदार पर शर्माना पड़े। ना खाने के लिए वोट, ना कमाने के लिए वोट, मदन मित्रा मांग रहा है कमरट्टी सजाने के लिए वोट, कमरट्टी सजाने के लिए वोट। जय हिंद, जय बंग